क्या नाम है आपका? विशाल द्विवेदी। अच्छा, लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है, छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है और हम्म। इसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने जो है, काकादेव मंडी में जाकर के कोचिंग मंडी में जाकर के जो है, कई कोचिंग संस्थानों को सीज करने का काम किया। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम एक खाना पूर्ति के तौर पे देखते हैं, क्योंकि यही कमियां उनको क्या बनने से पहले बिल्डिंगें नहीं दिखती हैं। काकादेव कोचिंग सेंटर बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती है। तो वहाँ पे तो हमें लगता है केडीए के अधिकारियों की नज़र ही रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मोटी फंडिंग सबसे बड़ा कारण है जो पहुंचती है उन तक, इसलिए उनको अनियमितताएं दिखती नहीं है। क्या इनको जब बिल्डिंगें बन रही होती हैं तो एग्जिट डोर और फायर की चीजें, ये सब उनको तब नहीं दिखता है कि ये अनियमितताएं हो रही हैं, इन पे वो जांच करें। अभी जब लखनऊ में कांड हुआ, 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, तो आज प्रशासन जाके जाके 30 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों में ताला मार दे रहा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, फिजिक्स वाला। लेकिन ये इतने बड़े बड़े ब्रांड कोचिंग सेंटर है कि इनके अंदर तो कमियां इनको तुरंत दिखनी चाहिए थी, है, लेकिन वो नजर रखना नहीं चाहते, क्योंकि वहां से उनको एक मोटी फंडिंग जाती है। वो सोचते हैं कि अगर हम नहीं, वो ये देखेंगे तो उनकी सरकार की जो मिल रही सैलरी, जनता के टैक्स से सैलरी है, उनसे उनका पेट ही नहीं भर रहा जब तक वो घूस ना खाएं। अब आप सोचिए, 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जो आज हो सकता है कल को हमारे देश का भविष्य बनते, कोई आईएएस बनता, कोई पीसीएस बनता, लेकिन क्या ही। आपको जो ये अग्निकांड लखनऊ में हुआ है, अगर हम्म। ये दुखद घटना वहाँ पे ना हुई होती, तो क्या कानपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, इनकी कुंभकर्णी निंद्रा टूटती क्या, या ये कोचिंग मंडी में जाँच करते करते इन बिल्डिंगों की? क्या लगता है आपको? अरे बिल्कुल नहीं, इस बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो जांच करते हैं। ये लखनऊ कांड होने के बाद ही तो उन्हें जागना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी है उनकी, जनता की नजर है इस वक्त। और आप थोड़े समय रुकिए, अभी जहां फिर जनता एक बार ढीला पड़ेगा, मामला शांत होगी, धीरे धीरे बातें, वही कोचिंग सेंटर उन्हीं जगहों पे खुलेंगे। अगर आप देखिएगा, 30 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि काकादेव मंडी खत्म। लेकिन आप देखिएगा, बिना जांच किए, बिना चीजें किए, अभी महीने भर तक, हो सकता है महीने भर, एट लास्ट 1 मंथ ये रखेंगे कि बंद रहेंगे कोचिंग सेंटर, सब रहेगा, उसके बाद फिर से एक बार सर, खोलें क्या कोचिंग लगता सेंटर। है जो ये प्रदेश के विभिन्न जिलों से बच्चे आकर के यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इनके सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है क्या इन कोचिंग संस्थानों में? क्या लगता है आपको? कोई इंतजाम नहीं है सुरक्षा का, सिर्फ पैसे ऐंठने का जरिया है, शिक्षा को भी व्यापार बना दिया। अच्छा, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर मान लो कोई घटना होती है या इस तरीके से जो बिना मानक पूरे किए जो इमारतें बन रही हैं, संस्थान में कुछ संस्थान चल रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? किसकी किसकी कमी मानते हैं इसमें आपको? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की कमी मानता हूँ, जो जब आती है सत्ता में तो बड़े बड़े वादे लेके आती है, जनता की सुरक्षा, तरक्की, विकास के। और उसके बाद में केडीए के अधिकारी, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, इनकी सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ। क्यों? वो अपनी जॉब को करना ही नहीं चाहते हैं मन से, ईमानदारी से। लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं है। 10 से 15 दिनों के अंदर ये मामला जहां शांत होगा, फिर सरकार अपने उसी ठंडे बस्ते में डाल देगी इन मेट्रो को, और फिर से एक बार उनके कमाई के धंधे उसी काकादो से चालू हो जाएंगे।